वैज्ञानिक न करके उनको हम क्या कह सकते हैं, खोजकर्ता थे, जिनका नाम क्या था, वास्को डिगामा। क्या नाम था, वास्को डिगामा। ध्यान से समझे, वास्को डिगामा हमारे भारत में कब, 1498 ईस्वी में आए थे। वास्को डिगामा कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे, ये यूरोपी थे, ठीक है, समझो ध्यान से, ये यूरोपी थे, ये 1498 ईस्वी में वहां से आए थे। तो क्या 1498 में जब ये आए तो अकेले आ रहे थे या फिर उनके साथ भी लोग थे, गलत बात, ठीक है, ये पूरी टीम के साथ थे और इनके साथ टोटल 180 लोग थे। कितने थे, 180 लोग टोटल थे इनके साथ, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये जब यूरोप से चले ना खोजने के लिए, ये किसको खोजने जा रहे थे, अमेरिका को, लेकिन क्या हुआ, हवा का रुख बदला और हवा इनको घुमाते हुए भारत की तरफ, मतलब जा रहे थे खोज की तरफ, अमेरिका की तरफ वास्को डिगामा की ग्रुप जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, हवा का रुख बदला और ये भारत की ओर आने लगे, ठीक है, ध्यान से समझे। तो हुआ क्या कि इसमें से लगभग 100 लोग, लगभग कितने लोग, 100 लोग स्कर्वी नामक रोग से क्या हो गए, पीड़ित हो गए। स्कर्वी नामक हुआ, स्कर्वी नामक रोग हो गया, इनकी शरीर क्या हो गई, सूखने लगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हुआ क्या कि जब विटामिन सी यानी स्कर्वी के बाद से है, समझे, ये स्कर्वी नामक रोग जो है वो जो यात्री थे, यूरोपीय यात्री थे, उनसे यहाँ पर आया, यानी इसकी खोज कौन किया, हॉपकिंस। 1912 में जो है 14, मिटा दे इसको, लिखते रहना आप लोग, ठीक है, कॉपी पे नोट करते रहो, क्योंकि ये सब चीजें आपकी किताब में मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना, ये सब चीजें बाहरी डाटा है, ठीक है, ध्यान दो। विटामिन जो आप देख रहे हैं, विटामिन को कितने पार्ट में रखा गया मेरे प्यारे बच्चों, कितने पार्ट में रखा गया, 2 भाग में ना। एक होता है क्या, जल में घुलनशील, कौन होता है बचपन, जल में घुलनशील ना, जल में घुलनशील क्या, विटामिन, और क्या एक क्या है, वसा में, वसा में, वसा में बोलो, घुलनशील, ठीक है, अरे का लिखत हो, वसा में घुलनशील, ठीक है, गौर से बात को समझे। यहाँ पर क्या लिखा है, जल में घुलनशील, यहाँ पर क्या लिखा है, वसा में घुलनशील। बात क्लियर हो रही है, कुछ कंफ्यूजन किसी को है, कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हैं, नहीं है ना, चले। जल में जो घुलनशील विटामिन होती है ना, वह कौन कौन होती है, 2 विटामिन होती है, ठीक है, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन है बच्चों, 2 है, एक है बी और एक है सी। कौन कौन है, एक विटामिन बी है और एक विटामिन सी है, ये दोनों क्या होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। बात समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से बात को समझते जाओ और कॉपी पे नोट करते जाओ, वरना पछताओगे ना, नहीं पछताओगे, चले, मिल जाएगा। चलो ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। अब इस पे एक प्रश्न आता है, कौन सी ऐसी विटामिन है मेरे प्यारे प्यारे लाल, बताना तू, कहाँ है, तू रो रहा है एकदम जैसे लग रहा है कोई समझता नहीं है, देखो अभी मुस्कुरा नहीं रहा है, हाँ अब सही लगा। देखो क्लास में जब भी बैठा करो तो थोड़ा फूल की तरह खिले रहो, तब ना अच्छा लगेगा पढ़ाने में। अब मुँह और माए हो, सर जी पढ़ा रहे हैं, काजनी ना पता है, चलो यहाँ देखो, बी और सी कैसी विटामिन है, सुनो अब, बी और सी कैसी विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। अच्छा, जब जल में विटामिन घुलनशील है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसी विटामिन है जिसे रोज खाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। सवाल आपसे पूछता है कि ऐसी विटामिन का नाम बताइए जिसे डेली सेवन करना पड़ता हो, तो वह विटामिन कौन सी है, बी और, तो क्या रीजन बता सकते हैं कि इसे रोज क्यों खाना पड़ता है, क्योंकि पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है, पानी की तरफ बाहर हो जाता है, खत्म, ठीक है ना। इसलिए सुनो, इसलिए विटामिन बी और विटामिन सी रोज खाने वाली विटामिन होती है, ठीक है। इसीलिए इन लोगों को यह रोग हो गया था,
क्योंकि जब यूरोप से, ठीक है। अब देखो जो बी होती है और जो सी होती है, क्लियर हो गया, ये क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन जो बी है, B1, हाई विटामिन को क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा, जितने भी विटामिन बी होगा एक ही टिकिया में मिलेगा, तो इसे कहेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। दवा आती है इसकी, ठीक है, विटामिन बी की टैबलेट आता है, उस पर लिखा रहेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। टैबलेट होता है, जिसको विटामिन बी की कमी होती है वो टैबलेट लेता है। विटामिन B12 क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन। ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है, किसका, विटामिन B12 का। क्या नाम है बच्चा, साइनोकोबाला मीन, ठीक है। बात को समझो, इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट नामक धातु की कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में किसकी कमी होती है, कोबाल्ट नामक पदार्थ की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें एनीमिलिया नामक रोग हो जाता है। चीनीमिलिया मत समझना, कौन रोग होता है, एनीमिलिया। गलती से ना बोलने में कभी कभी हो जाता है तो सर चीनीमिलिया रोग गड़बड़ा जाएगा ना। कौन सा रोग होगा, एनीमिलिया रोग। एनीमिलिया जो रोग होता है, इसमें क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, रक्त अल्पता। क्या कहते हैं बच्चों, रक्त अल्पता बोले तो शरीर में खून की कमी, ठीक है, होने लगती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अनार खाएं, नहीं मजा आवेला, फिर चुकंदर का नाम लेते ही मुंह पिचुक जाई, चुकंदर खाए कर ना, लेकिन जैसा ही अनार का आवे दे मैंने देखो, हाँ सेब खाओ उसके जगह। डेली सुबह उठो, एक गाजर छोटा सा, एक छोटा सेब, एक छोटा पीस टमाटर, ठीक है, एक पीस पपीते का छोटा टुकड़ा डेली खाएं। पेट सफा रोग दफा, समझे। पेट साफ रहेगा तो सभी रोग क्या होगा, क्लियर। सभी रोग कहाँ से होते हैं, खाते कहाँ हैं, पचता कहाँ है, तो रोग कहाँ होगा, आग कहाँ लगती है, आग कहाँ लगती है। अभी देखो कोई केला वाला खा लो, केला खाने के बाद पानी पी लो, अब देखो क्या लगी, जैसे लगी पेटवा में कोनो आग फूक देले, मतलब कोनो माचिस बार के धरा देले, ऐसा होता है कि नहीं होता है। और साइनोकोबालामिन क्लियर हुआ, रक्त अल्पता नामक रोग किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। एक होता है विटामिन B7, जिसको बायोटीन नामक नाम से जानते हैं। क्या से, विटामिन B7, ये क्या होता है, विटामिन B7, इसे क्या कहते हैं, बायोटीन नामक नाम से जानते हैं। बायोटीन, बायो बाल, टीन माने टीन, छप्पर, छप्पर है छप्पर है ना, तो बायोटीन माने बाल का झरना। अरे रुक बा, पहले ठीक हो जाए, पहले रोग होखेदा, तो पहले रोग होइबा ना किया तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, ए डॉक्टर साहब मोरे बार पक्के वाला है डॉक्टर साहब का कहिए, कहीं अच्छा जब पक्के वाला है, ठीक है, आई दवाई खा ला पक जाई कैसे ना, फिर आइया, फिर अरे डॉक्टर साहब पक गए, हाँ ठीक है, तब हवाई दवाई खा ठीक हो जाई। अब पक गए ना तो ठीक भइले में समस्या है जी समझ आए। विटामिन B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन। इसकी कमी से क्या होता है, बाल का झड़ना, ठीक है, लगा रहता है। समझ में आया। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम। विटामिन C जो होता है, यह भी हमने बताया कि जल में घुलनशील होता है। ये अधिकतर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये बताइए क्या विटामिन C दूध में पाया जाता है, बोलो। विटामिन C पक्के फल में पाया जाता है, हाँ या ना, गजब बात है ना। जो विटामिन C होता है पक्के फल में पाया जाता है, नहीं, नींबू में पाया जाता है। नींबू पका होता है लेकिन तब वो ऐसा ही रहता है ना। नींबू में, संतरे में पाया जाता है। बस ध्यान दे, कच्चा आम में विटामिन C मिलेगा लेकिन पक्का आम में विटामिन C नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो खट्टा होता है, क्योंकि वो पक्का होता है, इसलिए नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखो, विटामिन C दूध में नहीं मिलता है, ठीक है, विटामिन C दूध में नहीं मिलता है। बात समझ में आए, दूध, विटामिन C उसमें नहीं मिलेगा, विटामिन C उस हर पदार्थ में नहीं मिलेगा जो पदार्थ गर्म करके खाए जाते हों या गर्म होते, गरम गरम, उसमें विटामिन C
नष्ट। दूध को गर्म कर देंगे तनी मनी बचा रहेगा वो नष्ट। यानी गर्म करने से विटामिन सी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। बात समझ में आया? ठीक है ना, गर्म करने से विटामिन सी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। क्लियर है? तो विटामिन सी समझ में आया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। थोड़ा सा इसको जान जाओ, 5 मिनट लगेगा, थोड़ा थोड़ा खाली जानेंगे, डेढ़ का नहीं जानेंगे ना, डेढ़ का बाद में, डेढ़ का बाद में जानेंगे। चलो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ठीक है, क्या है, ए डी के ई। समझ बात को ना, समझो बात को गौर से समझिए, समझ में आएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चा, रतौधी माने रात में ना लो कि दिन में लौके लगी, यो रोग है ठे कि रात में नहीं लौकेगा, दिन। अरे भाई रात में तो ऐसे भी नहीं लौकता है, रात में अंधेरा रहेगा, लौकेगा कहाँ से? देखो, रतौधी विटामिन ए की कमी से होती है। इसका मतलब है थोड़ा सा भी अंधेरा हो जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। ये मत कहो कि रात में नहीं दिखाई देता है, रात में तो ऐसे भी नहीं दिखाई देता है, इसको क्या कहोगे? समझ आया ना? टार्च बारने पे भी थोड़ा बहुत कम दिखाई देगा। अब समझो ये कैसे होती है, रतौधी किसके कमी से होती है, गाजर के, मतलब गाजर का रहे हैं, रतौधी विटामिन ए की कमी से होती है। और किसमें मिलती है, गजरा में ना। गजरा जानते हो, जानते हो, कहाँ पलवलम लगा जला अच्छा गाजर, या सॉरी, गाजर रहेगा ना। गाजर में, आम में, पपीता में, ये सब चीजों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक है ना। अब चलें, विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी के कौन से रोग होता है कमी से, सूखा रोग होता है, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। ठीक है ना, हड्डियां क्या हो जाती है, पतली हो जाती हैं, क्या कहते हैं, विटामिन पढ़ ले। हाँ सर विटामिन पढ़े हैं, कि विटामिन बहुत छोटी बात नहीं है। विटामिन एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरी तरह स्वस्थ रखती है। अगर हम अच्छे से विटामिन के बारे में जान जाएं तो शायद हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, स्वस्थ रहने के लिए वो चीज़ खाना पड़ेगा जो ये मांगती है। लेकिन क्या है कि बाजार में इतनी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे ही हम मार्केट में घूमेंगे तो झुंझुनुआ की दुकान दिखेगी तो वहाँ पर जाएंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे यार तनी चाउमीन बना दे भाई तेल में। समझ रहे हो? और गन्ने के रस से, मछली के तेल से जो हमको मिलता है आयरन, उससे विटामिन डी का निर्माण होता है। और यह जो विटामिन डी की जब कमी हो जाती है, मछली के तेल, हरी सब्जी मिली चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब चलना पड़ेगा कारू पार चलिए, बात समझ में आया? अब सुनो, अब इधर देखो, थोड़ा थोड़ा जान ले, आगे बाद में समझेंगे। विटामिन के बारे में थोड़ा समझ लें, ठीक है, बाकी विस्तार से सबके बारे में जाना जाएगा। ठीक है, विटामिन के क्या करता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है हमें, विटामिन ई की कमी से क्या होता है हमें। विटामिन ई जो होती है, इससे जनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, इससे बांझपन होता है। कौन सा पन होता है, बांझपन होता है। मतलब अंडाणु और शुक्राणु दोनों में से किसी पर भी ये प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, यदि मनुष्य में जनन क्षमता की कमी है, इसका मतलब है कि उसमें शुक्राणु की कमी है। मादा में जनन क्षमता की कमी है, इसका मतलब है उसमें अंडाणु सही तरीके से नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका उत्तरदायी कौन होता है, विटामिन ई होता है। समझे? लेकिन चेकअप होने के बाद फिर क्या होता है, ये आपके शरीर में विटामिन, डॉक्टर बताएगा तो हम खाएंगे नहीं। डॉक्टर कहेगा क्या, अगर आप गलती से कोई डॉक्टर बता दिया बेटा अंकुरित अनाज खाओ, तो बांझपन होता है। इसकी कमी से अंडाणु एवं शुक्राणु में क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण जनन क्षमता पे प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चों का निर्माण नहीं हो पाता है। विटामिन के जो होता है रक्त में थक्का बनाने का काम करता है। ठीक है, रक्त का थक्का अगर सही से नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि हमें विटामिन के की कमी है। हरी गोभी खाना चाहिए, पत्ते वाली। ठीक है, थोड़ा सा